नमस्कार मित्रों, मैं कौशिक सिंह कैरियर हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 16 सितंबर 2022 की डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। साफ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब भारत ने जीता है। जो साफ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का है, यह भारत ने जीता है। भारत ने जीता है। और यह किसे हराकर? यह नेपाल को हराकर भारत ने नेपाल को 4-0 से हराकर, कितने 0 से? 4-0 से हराकर नेपाल को भारत ने साफ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। कहाँ हुआ था इसका आयोजन? कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। ये कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। तो साफ का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना, साफ की स्थापना कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। और अध्यक्ष काजी सलाउद्दीन है। इस समय जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं काजी सलाउद्दीन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर यह अहमदाबाद गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? अहमदाबाद गुजरात में। चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इसका। भारत में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में बनाया जाएगा, जिसमें खनन दिग्गज वेदांता और ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज फॉक्सकॉन से 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कब किया? कितने रुपए का? 1.5 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। कौन? ये ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज फॉक्सकॉन से, और जिसमें खनन दिग्गज वेदांता है जो, इन्होंने कितना 1.5 लाख करोड़ का निवेश होगा। अच्छा, सेमीकंडक्टर होता क्या है? तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें समान अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। सेमीकंडक्टर क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें समान अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन ताप बढ़ाने पर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे पदार्थ सेमीकंडक्टर या अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो समझ में आ गया कि सेमीकंडक्टर क्या? वे पदार्थ जिनमें समान अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन ताप बढ़ाने पर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी को सेमीकंडक्टर या अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा सभी लोग। पहला अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा एक अमृत सरोवर योजना शुरू की गई। कौन सी योजना शुरू की गई? अमृत सरोवर योजना शुरू की गई है। तो भारत में शीर्ष स्थान है, मतलब कौन सा राज्य जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश ने। चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट क्या रहा है। जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना के तहत उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश कौन स्थान पर? पहले स्थान पर है। प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 8,462 झील का निर्माण हुआ है। सॉरी, याद रखिएगा ये झील है, मिस प्रिंट हो जाता है टाइप करने में, दोस्तों माफ़ करिएगा। झील का निर्माण कितने? 8,462 झील के निर्माण हुए। अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना। तो भविष्य के लिए पानी संरक्षण करना। जैसे उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी ने 256 अमृत सरोवर बनाकर, लखीमपुर खीरी ने 256 में पहला स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश में भी लखीमपुर खीरी ने, जैसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में, तो लखीमपुर खीरी ने 256, कितने? 256। और दूसरे स्थान पर है 244। दूसरे स्थान पर 244 और 231 झीलों के साथ गोरखपुर और प्रतापगढ़, यानी दूसरे स्थान पर गोरखपुर है और तीसरे स्थान पर प्रतापगढ़ है। तो देख लेते हैं दोस्तों, 256 जो किसने बनाए हैं? लखीमपुर खीरी ने पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर। और दूसरे स्थान पर 244 गोरखपुर ने, किसने? गोरखपुर ने। पूरा हम लोग नहीं लिखेंगे। और तीसरे स्थान पर प्रतापगढ़ ने 231 झीलों का निर्माण किया है। तो प्रथम, जैसे अब देख रहे भारत में शीर्ष 3 राज्य कौन से? तो प्रथम उत्तर प्रदेश रहा है। कौन रहा है? प्रथम उत्तर प्रदेश रहा है। दूसरा मध्य प्रदेश रहा है और तीसरा जम्मू कश्मीर है। अगर आपको पूरे भारत में पूछा जाता है तो प्रथम उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा कौन सा रहा है? जम्मू कश्मीर रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये भी सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। यह वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2008 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? 2008 में यह मनाया गया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007 में हुई थी। ये कौन सा संस्करण था? ये 15वां संस्करण था। इसकी थीम क्या थी? जगह नहीं, लेकिन हम लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आप लोग इसको रोक कर याद करिएगा और लिखिएगा कॉपी में जरूर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूरस्थ के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए आप लोग यहाँ लिख लीजिए कि दूरस्थ के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशन क्या होता है? ह्यूजेस याद रखिएगा, यही लिखना है यहाँ पे जहाँ हमने जगह छोड़ी है। ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया ने किस संस्थान के सहयोग से भारत की पहली उच्च क्षमता वाली HTS, कौन सी उच्च क्षमता वाली? HTS, उच्च क्षमता वाली HTS उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू की है? तो यह इसरो बेंगलुरु ने शुरू की है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में किसने शुरू किया है? तो इसरो बेंगलुरु ने। चलिए इसके देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाता कम्युनिकेशंस, यहाँ भी यही लिखेंगे, ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया ने इसरो द्वारा संचालित भारत के पहले उच्च उपग्रह ब्रॉड सेवा के लॉन्च की घोषणा की है। ब्रॉड सेवा ने लॉन्च की घोषणा की है। सैटेलाइट सेवा का उद्देश्य क्या है? सैटेलाइट सेवा का उद्देश्य है देश भर में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का विस्तार करना, ताकि स्थलीय नेटवर्क की पहुंच से परे सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी जगह को जोड़ा जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, इसरो के बारे में। तो यह सेवा जो है, यह सेवा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के GSAT-11 और GSAT-29 संचार उपग्रहों का उपयोग करके प्रदान की जाएगी। मतलब इन दोनों का उपयोग करके ही यह सेवा प्रदान की जाएगी। और इसरो के बारे में देख लेते हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय कर्नाटक बेंगलुरु में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। वर्तमान सोमनाथ हैं। वर्तमान में कौन है? सोमनाथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन IWA की वर्ल्ड वाटर कांग्रेसी और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ। कहाँ हुआ है? कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ। किसका? इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन यानी इंटरनेशनल वर्ल्ड एसोसिएशन का जो 2022 का आयोजन हुआ है, कहाँ हुआ है? कोपेनहेगन डेनमार्क में। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस प्रदर्शनी 2022 का आयोजन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ है। इस सम्मेलन के दौरान भारत और डेनमार्क ने मिलकर भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र जारी की है। मतलब डेनमार्क ने मिलकर भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र जारी किया है। जैसे इसकी थीम क्या थी? वाटर फॉर स्मार्ट लाइवेबल सिटीज़। वाटर फॉर स्मार्ट लाइवेबल सिटीज़ कहाँ ये मनाया गया है? कोपेनहेगन डेनमार्क में मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में बनाया? तो ऐसा कौन सा चिड़ियाघर है जो भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर है? तो यह है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। कौन सा? पद्मजा नायडू हिमालयन, जो दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल में है। और देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने प्रबंधन और प्रभावशीलता जैसे विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखते हुए एक मूल्यांकन किया है, और जिसमें अंक भी दिए हैं। जैसे पद्मजा नायडू हिमालयन दार्जिलिंग को कितने अंक दिए हैं? 83% अंक दिए हैं। इसको 83% अंक दिए हैं। 83% अंक दिए हैं। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं।
और 3 जो रैंकिंग में शीर्ष 3 रहे हैं तो कौन कौन से रहे हैं दोस्तों, ये भी हम लोग देखेंगे। जैसे पद्मजा नायडू पहले नंबर पर है, दूसरा कौन है, अरिगन्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई तमिलनाडु का है, और श्री चामराजेन जूलॉजिकल मैसूर कर्नाटक का है। तो ये हमारे 3 जो हैं शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि प्रथम स्थान पर किसने किया है, पद्मजा नायडू हिमालयन ने, जो कहाँ का है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान के लिए देशव्यापी मेगा अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव कहाँ शुरू किया गया। ये जो मतलब रक्तदान अमृत महोत्सव है, यह कब से कब तक शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। और किसके जन्मदिवस पर, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से रक्तदान अमृत महोत्सव का शुरू किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वैच्छिक रक्तदाताओं को एक कोष तैयार कर, मतलब अपने मन से जो अपने स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहते हैं उन्हीं को एक कोष तैयार करके ज़रूरतमंदों की समय से मदद सुनिश्चित करना। स्वेच्छा से रक्तदान करके आप ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। तो इसका नारा क्या था, अभियान का नारा था एक दान एकजुटता का कार्य है। जो अभियान इसका क्या था, रक्तदान एकजुटता का कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के विभिन्न राज्यों में फैले बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए BLO ई पत्रिका को किस संस्थान ने लॉन्च किया है। तो किस संस्थान ने यह पत्रिका लॉन्च की है, जो बूथ स्तर पर जो अधिकारी होते हैं उनसे मिलने के लिए, मतलब उनसे सीधे संवाद करने के लिए BLO ई पत्रिका। तो यह चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। BLO ई पत्रिका डिजिटल रूप से स्वीप डिवीज़न द्वारा तैयार किया गया एक द्विमासिक प्रकाशन होगा। चुनाव आयोग BLO के साथ सीधे, आवधिक और समय पर संचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य प्रकाशन ला रहा है, मतलब सीधे संवाद के लिए ये प्रकाश ला रहा है, जो देश में नागरिकों को चुनावी सेवाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण और बड़ी महत्वपूर्ण है। यानी चुनाव के समय नागरिकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके लिए BLO ई पत्रिका को लॉन्च किया है। किसने, चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ककाडू एक्सरसाइज 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कहाँ किया गया, ककाडू एक्सरसाइज 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, ऑस्ट्रेलिया में। ककाडू युद्धाभ्यास की मेज़बानी रॉयल ऑस्ट्रेलिया की नौसेना कर रही है। इसकी जो है रॉयल ऑस्ट्रेलिया की नौसेना कर रही है। इसमें भारत की ओर से INS सतपुड़ा और P-81 समुद्री गश्ती विमान भाग ले रहे हैं। आगे देखते हैं। इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में 14 सेनाओं के जहाज व समुद्री वाहन शामिल होंगे। यह अभ्यास 2 सप्ताह तक बंदरगाह व समुद्र दोनों में किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैंने आपको 16 सितंबर 2022 के जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।